अधम, नीची से भी नीची जाति की वो भीलनी, उसके झूठे पैर खा गए, उसके घर में भगवान पहुंच गए। भगवान तो सिर्फ प्रेम के भूखे हैं। जाते पाते पूछे नहीं कोई। मेरे प्यारे श्री हरि बाबा जी ने ये कहा है अपने जीवन परिचय में, उल्लासी नाई से कि बस मैं उसे मानता हूं। जाते पाते पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। अरे जो मुझे भजता है वो मेरा है। और जो मुझे नहीं भजता, मैं उसका नहीं, वो मेरा नहीं। गंगा ने कह दिया जाओ कोई बात नहीं, अब हम तुम्हारी पुत्र वधू बन के जरूर आएंगे। गंगा का शांतनु से विवाह करने का एक बहुत बड़ा और भी कारण था। अष्टवसु 8 देवता गंगा जी के किनारे बैठे थे एक बार, और गुरु वशिष्ठ जी गंगा नहा के न निकलते थे, वो 8 रेत मार देते थे। जैसे पंडित जी महाराज तुम भी नहाने जाते होगे, तुम्हारा कोई चाचा लगता है तो बस तुम दुखी कर लेते होगे उसे, कभी गोता लगाना उसे, कभी रेत मारना, कभी कपड़े छीनना। तो वही काम वो 8 वसु वशिष्ठ जी के साथ कर रहे थे। वो डुबकी लगाते हैं, निकलते हैं और 8 रेत मार देते हैं। वो अंदर फिर डुबकी लगाते हैं, वो फिर रेत मार देते हैं। अरे वशिष्ठ दुखी हो गए, कैसे देवता हो तुम, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि अब तुम मनुष्य बनोगे, देवता ना रहोगे, और मनुष्य बनोगे तो तुम जीवन का दुख भोगोगे। वो 8 गंगा की गोदी में रोए, मैया तेरी गोदी में हम तो क्रीड़ा कर रहे थे, खेल रहे थे, और मैया तूने इतना बड़ा श्राप हमें अपनी गोदी में दिलवा दिया। गंगा ने कहा कोई बात नहीं, मौका लगेगा तो मैं तुम्हारा उद्धार अवश्य करूंगी, अवश्य करूंगी। महाराज गंगा जी से वरदान लेके पति और पत्नी दोनों घर चले आए। समय आने पर वृद्धापन में, अरे वृद्धापन में आंगन में एक भव कुमरैया तारी, और घर घर बजी बधाई रे, और घर घर बजी बधाई रे, खुश है गए हैं नर नारी। गंगा जी की कृपा से एक बड़ा सुंदर पुत्र पैदा हुआ है, और उसका नाम रखा शांतनु। शांतनु ही नाम क्यों रखा? अगर किसी प्यासे इंसान को पानी दे दिया जाए तो सांत्वना प्राप्त होगी। तो बुढ़ापे में वो बेटा पाने के लिए दुखी थे, और बेटा पाकर के उनके लिए सांत्वना मिली, तो कहा हम तो अपने लाल का नाम शांतनु रखते हैं। और कभी कभी हमारे जो बुजुर्ग हैं ना, वो कह देते हैं कि एक सियार था, सियार, हाँ, और गंगा बड़ी सुंदर थी देखने में, तो गंगा से कहता था तू अब हमसे ब्याह कर ले, और तू अगर हमारी दुल्हन बन जाएगी, ब्याह कर लेगी, तो हमारी जिंदगी 4 चांद रह जाएगी। ये लिखित प्रमाण नहीं है। तो गंगा ने कही श्रावण को महीना तो हमसे आज तुम फेरे डाल लो। तो सियार भगभगाए कि कूदो। गंगा को ज्ञान नहीं, सियार ने 6 फेरे लगा दिए महाराज, और 7वां फेरा लगा रहे थे। गंगा सोचने लगी वाह, एक गीदड़ हमको पत्नी बनाए लेता है।
सो गंगा ने अपना रूप विशाल बनाया। सो ब्याह गोनो सभी खट्टो संगी है गो महाराज वे मर गए बेचारे। और मर गए, मरने के बाद में उनकी जो खांगर रहती वे पार पे जाए लोग। सप्तऋषि 7 महात्मा कहीं से चले आ रहे थे, सोचने लगे गंगा को पार कैसे किया जाए। उन्होंने एक कूड़ा करकट का बहुत सुंदर बीड़ा बनाया, उस पर बैठे पार हो गए। पार होने के बाद बहस हो गई आपस में, बोले मेरी शक्ति से पार हुए और नहीं तो डूब जाते। दूसरा महात्मा बोला नहीं मेरी शक्ति से पार हुए। एक बड़े ब्रह्म विद्वान संत थे, उन्होंने कहा भैया से खोल के तो देखो, तो उनमें विचारों की हड्डियां बाकी रह गई थी। तो महात्मा ने कही ऐसो करो सब इन्हें जिंदा करो। तो बताया जाता है कि उन हड्डियों से एक बड़ा सुंदर राजा पैदा हुआ जिसका नाम शांतनु रख दिया। अब जौन सी तुम समझो वो तुम्हारी इच्छा, कोई सी भी समझ लिया। महाराज जो शांतनु हैं 18-20 वर्ष के जब हुए तो राजा को ज्ञान हुआ कि जब हमारे पास पुत्र नहीं था तब तो हमने भजन किया, और अब हमारे पास पुत्र भी हो गया और हम बिना मतलब में गृहस्थ में फंसे पड़े। शीशा में एक दिन चेहरा को देखा है, और चेहरा को देखने के बाद महाराज ने सोचा कि ये बाल सन की तरह सफेद हो गए कि बालों ने कहा इशारे में, और बाल भावन धरो राजन है। बाल बाल के साथ काल, बालन को ख्याल करो राजन। कि चौथा पन आ गया, और चौथे पन में ये बाल हमारे सन की तरह सफेद हो गए। अब हमें इस घर को त्याग देना चाहिए। चौथे पन में तन के ऊपर जिस समय बुढ़ापो आयो है, और उसी समय महाराजा ने बेटा को पास बुलायो है। चौथे पन में वृद्धावस्था में जब बुढ़ापा आया तो बेटा को पास बुलाया और कहा बेटा अब हमारे ऊपर चौथापन है, वृद्धावस्था है, और ये संभालो राजकाज। हम जा रहे हैं जंगल में भजन करेंगे। मेरे लाल एक बात का याद ध्यान रखना, तुम्हारा जो विवाह होगा वो किसी साधारण कन्या से नहीं होगा। तुम्हारा विवाह गंगा के साथ होगा। इतना कह करके शांतनु को हस्तिनापुर का राज्य दे दिया, और वो वहां से दोनों पति पत्नी जंगल के लिए चले गए। अब हस्तिनापुर के राजा शांतनु हो गए, और जिस समय हस्तिनापुर के राजा शांतनु हुए हैं, एक दिन घोड़े पर सवार होकर महाराज चले जा रहे थे। गंगा ने देखा ये भी 18 वर्ष के जवान हो गए, विवाह के योग्य हो गए, अब हमारे लिए विवाह कर लेना चाहिए। जंगल में पहुंचे महाराज, और जंगल में जाकर के झाड़ी में से गंगा एक बड़ी सुंदर स्त्री का रूप धारण करके प्रकट हो गई। और जैसे एक सुंदर कन्या के रूप में गंगा प्रकट हुई तो राजा समझ गए। दोनों हाथ जोड़े पूछा, आप देवी हैं, कोई गंधर्व कन्या है, आप कौन हैं? गंगा ने कहा महाराज मैं गंगा हूं, मेरा ब्रह्म कमंडल से जन्म हुआ, मैं विष्णु जी की पुत्री हूं। शांतनु बोले कि आप वही गंगा हो?
जो हमारे पिताजी को वरदान दे चुकी हो शांतनु से विवाह करने का। गंगा कहने लगी हाँ मैं वही गंगा हूं। तो राजा ने कहा तो हमसे विवाह कर लीजिए। कहा विवाह तो हम कर लेंगे पर हमारी शर्तें हैं कुछ, पर ध्यान रखना। महाराज इतने दीवाने हो गए गंगा पर, हर शर्त मानने को तैयार हो गए। गंगा ने कहा विवाह तो हम कर लेंगे पर महाराज सुनो, अरे हे शादी को त्यार शर्त एक अलग हमारी है। देवती ने वचन महाराज बनू त्यारी घरवारी है। बोली विवाह तो कर लूंगी पर मेरी ये शर्तें हैं, और ये शादी को त्यार शर्तें अलग हमारी है। देवती ने वचन महाराज बनू त्यारी घरवारी है। हमेशा पर न निभाऊंगी, जा दिन शर्त छूट गई बाई दिन तुम तज जाऊंगी। महाराज ने कहा गंगा एक नहीं आप सैकड़ों वरदान मांग लो। गंगा ने कहा सैकड़ों की जरूरत नहीं, सिर्फ 3 चाहिए। मांगो। पहला वरदान है महाराज हम घर से बाहर जाएं, घर के भीतर आएं, चाहे जहां घूमें तुम हमें रोकोगे नहीं। हाँ इतने अंधे हो गए, बोले जाओ ठीक है कहीं घूमियो, रोज रोज बाजार घूमियो, रोज शॉपिंग करियो, लेकिन हम तुमसे बिल्कुल नहीं कहेंगे महाराज। दूसरा वरदान सुनो, चाहे हम किसी का सम्मान करें और चाहे हम किसी का अपमान करें, चाहे हम काऊ मारें, चाहे जीवन दान दें, चाहे बिल्कुल छोड़ें, तुम हमें रोकोगे नहीं। बोले ठीक है। और महाराज तीसरा वरदान सुनो, जा दिन तुमने हमें घर से बाहर जाने से रोका और जा दिन काऊ मारवे से टोका, बाई दिन हम तुम्हें छोड़ के चली जाएंगी। राजा बोले ठीक है कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है चलो। सो घोड़ा पे बिठाए महाराज और बस हस्तिनापुर चले। और जैसे हस्तिनापुर आए तो स्त्रियां बधाई दे रही हैं, राजा विवाह करके लाया है। बड़ी खुशियां आनंद ही आनंद हैं। जीवन में बड़ा सुख समृद्धि राजा के साथ प्रभुत्व हुआ है। वही पहले वसु का अवतार होता है राजा के आंगन में, और पहले वसु ने जैसे जन्म लिया, द्वार पर बधाई बज रही है, लड़ुआ बट रहे हैं, राजा के लड़का हुआ है। अरे ऐसा कौन अभागी होगा कि जिसके घर बेटा पैदा हो और खुशी ना हो। महाराज बड़े खुश हैं, दान लुटा रहे हैं, और गंगा उन स्त्रियों में से उठी, उस मासूम को गोदी में लिया, राजा पीछे पीछे चले जा रहे हैं।
सोच रहे हैं इस बालक का ये करेगी तो करेगी क्या। अब टोक नहीं सकते, क्यों, वचनबद्ध हैं। रोक नहीं सकते, क्यों, अगर रोका और टोका तो ये चली जाएगी छोड़ के। और पीछे पीछे चले जा रहे हैं। गंगा अपने अंदर जल के अंदर प्रवेश हुई और जो पुत्र है उसे वहीं छोड़ा, डुबोया और लौट के वापस आ गया। राजा रोते हुए पीछे पीछे चले आए। एक नहीं महाराज, 7 पुत्रों को डुबो के मार दिया गंगा ने। और 8वें गर्भ में ध्रुव नाम का वसु आया। जैसे ध्रुव नाम का वसु 8वें गर्भ में आया, तब राजा पीछे पीछे उसी भांति गए जैसे जाते थे। डुबोने को तैयार थी, लेकिन राजा ने एकदम कहा ठहर जाओ। गंगा खड़ी हो गई। बोलो महाराज, तुम कितनी निर्दयी हो। मेरी आंखों के सामने तुमने मेरे 7 पुत्रों को डुबो दिया। प्रत्येक मां अपने पुत्र की लंबी आयु की कामना करती है और तुम जन्म देके उसे बहा देती हो। कैसी मां हो। गंगा कहने लगी कोई बात नहीं महाराज, याद कर लो अपने दोनों वरदान सत्य हो गए और संभालो इस अपने लाडले को, और मैं तुम्हारा साथ छोड़ के जा रही हूं। महाराज बोले नहीं गंगा, इस मेरे मासूम का क्या हाल होगा। गंगा ने कहा ठीक है महाराज, मैं तुमसे वादा करती हूँ 12 साल के बाद इस मासूम को पाल करके मैं तुम्हें सौंप दूंगी। आज से ना तुम मेरे पति हो और ना मैं तुम्हारी पत्नी। शांतनु चिल्लाते रहे गंगा गंगा ठहर जा। लेकिन गंगा अंदर जल के अंदर विलीन हो गई और शांतनु बस रोते हुए घोड़ा पर सवार होकर वापस चले आए। सुबह उठते हैं महाराज, घोड़ा पर सवार होते हैं, उसी जगह पार पर बैठ जाते हैं जहां उनकी गंगा उन्हें छोड़ के गई थी। छोटे छोटे डीले ले लेते हैं, जल में मारते रहते हैं, सोचते हैं कोई लहर आती है, मेरी प्यारी गंगा इस लहर से आएगी, जरूर आएगी, जरूर आएगी। कितने दिन हो गए राजा को इंतजार करते करते, 12 साल हो गई महाराज। सूत जी कह रहे हैं सौनक ऋषियों, 12 साल राजा का वो कठोर तप उस गंगा के किनारे हो गया है। प्रतीक्षा में न परिवार की चिंता है, न दरबार की चिंता है, बिल्कुल न भोजन की चिंता। सूर्य निकलता है, राजा पार पर बैठ जाते हैं, इंतजार करते करते लहरें आती हैं, सोचते रहते हैं आएगी, जरूर आएगी, मेरी गंगा आएगी, जरूर आएगी। एक दिन बहुत ऊंची लहर आ रही है, महाराज उठ के खड़े हो गए, गंगा गंगा आ जाओ, गंगा गंगा आ जाओ। बहुत चीखने लगे। गंगा को दया आ गई, आज मुझे राजन के पास चलना चाहिए। एकदम उस मासूम को लेके गंगा प्रकट हो गई। देवव्रत नाम रखा, 12 वर्ष का पुत्र हो गया। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का उसे ज्ञान भी गंगा ने करा दिया है। महाराज प्रणाम। राजा ने दौड़ करके अपने पुत्र को गोदी में ले लिया। गंगा आज ये पुत्र मेरा इतना बड़ा हो गया। हाँ गंगा, बस अब तुम मेरे साथ हस्तिनापुर को चलो। वो राज गद्दी इस पुत्र की और मेरी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, चलिए। गंगा बोली महाराज आप कैसी बातें करते हैं, मैंने कहा था ना आपकी मैं पत्नी हूं ना मेरे आप पति हो, संभालो, मैं तुम्हारी अमानत देने आई। पुत्र प्राप्त करके राजा रोने लगे, आंखों से आंसू बह रहे हैं। गंगा बस मेरा जीवन नरक बन गया जिस दिन से आप मुझे छोड़ करके चली गई। सज्जनों, राजा गिड़गिड़ाते रहे, रोते रहे, गंगा बस थोड़ी दया करो, मेरी ओर देखो गंगा, मुझे छोड़ के मत जाओ गंगा, मत जाओ, मत जाओ गंगा। लेकिन सज्जनों, गंगा उस मासूम को देखे चली तो देवव्रत ने दौड़ के हाथ पकड़ लिया। मां आप जा रही हो, हम मां किससे कहें। एक बड़ी सुंदर चूड़ामणि दी, ले जाओ, इस चूड़ामणि को जो तुम्हारे हाथ में फिट बैठ जाए उसे दे देना। अरे भैया
माँ माँ कह के देवव्रत रोते रहे। गंगा महाराज को छोड़ करके जल में पुनः विलीन हो गई। रोते हुए शांतनु अपनी प्रिय पत्नी गंगा की याद में खो गए। पुत्र को लेके दरबार की ओर चले आए। बोली राधे कृष्ण भगवान की। सज्जनों, एक कीर्तन है, उसके बाद आगे। समय बदल गो मोर ध्वज को, समय बदल गो। द्वार पे आई गए कृष्ण भगवान, सदा रे दिन रहतन एक समान। भी बदला। क्यों? कहां राजा होते थे और राजा होने के साथ साथ आज काशी के बाजार में तीनों प्राणी जाकर के बिक गए हैं। अरे समय बदल गो द्रौपदी सुता को, ए समय बदल गो द्रौपदी सुता को। रहता
वत्सल भगवान की। महाराज भगवान की बड़ी विचित्र माया है। कभी कभी सोचा करते हैं, शांतनु बैठे बैठे गंगा के बारे में मन में बड़ा विचार रहता है कि हे भगवान, हमारी गंगा अब हमें प्राप्त होंगी या नहीं होंगी। एक दिन घोड़े पर सवार होकर महाराज शांतनु जंगल की ओर घूमने गए हैं। और जैसे जंगल की ओर शांतनु गए तो घोड़ा कहां पहुंचा है, जहां वो मंछोदर, उसी जगह आ जाइए जहां कथा को प्रारंभ किया था।